गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आरबीएससी के मॉडल पेपर की। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। आगे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके हम एक पार्ट और है वो और करेंगे अपन। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन कर रहे हैं। देखो तो डायरेक्ट अपन LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम LHS। इसको अपन सोल्व करेंगे और किसके इक्वल लेके आएंगे, RHS के इक्वल लेके आएंगे। तो देखो क्या दे रखा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस दे रखा है कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो ऐसे जहाँ पे भी tan और कोट आ जाए तो उसको साइन और कोस में चेंज कर देना। तो tan इक्वल टू क्या होता है उसका, देखो साइन थीटा अपॉन क्या होता है कोस ऑफ थीटा। फिर देखो ऐसे 1 माइनस ये क्या हो गया आपका कोस थीटा अपॉन क्या हो गया साइन प्लस कोट को अपन क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन। ठीक है, जहां पे भी tan और कोट दिख रहा है उसको साइन कोस में चेंज कर लो बस। तो tan इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कोस, और कोट इक्वल टू क्या होता है कोस अपॉन साइन। इन सबको चेंज कर लिया। अब देखो ऐसे साइन थीटा, ये जो कोस थीटा ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन प्लस यहाँ से क्या हो गया कोस थीटा, ये भी साइन थीटा नीचे आ गया तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस। अब देखो एलसीएम इसका ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया साइन थीटा माइनस का कोस ऑफ थीटा। फिर इस वाले क्रम में से एलसीएम ले लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू एलसीएम आ गया इसका कोस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपका एज आ गया साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज आ गया। अब देखो ये जो टर्म है ये पीछे वाले बनाएंगे तो क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूं तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया साइन थीटा तो क्या हो गया प्लस का हो गया, और कोस थीटा आपका क्या हो गया माइनस हो गया। अब एलसीएम आसानी से ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म सेम बन गई। अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम क्या रहा पूरा साइन थीटा कोस थीटा इंटू में क्या आ गया आपका साइन थीटा माइनस का कोस। तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा आपका साइन की पावर 3 माइनस कोस की पावर 3। ठीक है, अब देखो ऐसे ये क्या बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है आपका a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका। तो यहाँ से वो फॉर्मूला लगाया। तो देखो ये पूरी टर्म तो आपकी क्या होगी a होगी, तो a का क्यूब और b का क्यूब। तो देखो a इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा और b इक्वल टू क्या आ गया आपका कोस थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू रखनी है। तो देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपका ab, तो साइन थीटा इनटू कोस थीटा, और नीचे वाली टर्म है तो साइन थीटा कोस थीटा और आपका क्या हो गया साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 प्लस क्या आ गया आपका साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका देखो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये डिवाइड किससे और आपका साइन थीटा कोस थीटा से। अब देखो इसको एक बार तो 1 से डिवाइड कर दो, एक बार इससे कर दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, और इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आ गया आपका प्लस का 1। तो यहाँ से इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस का क्या आ गया आपका 1। तो 1 अपॉन साइन तो क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है, और ये क्या होता है 1 अपॉन कोस आपका क्या होता है सेक थीटा प्लस का क्या आ गया 1। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू में क्या आ गया कोसेक थीटा। ये किसके इक्वल आ गया आपका RHS। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले tan और कोट जहाँ पे भी दिख रहा है उसको किस में चेंज करेंगे साइन और कोस में चेंज करेंगे, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे।
अब अपन इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8। इसको प्रूफ करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखा है, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो देखो फ्रॉम पहले इसको सोल्व करके अपन किसके इक्वल लेके आएंगे, आरएचएस के इक्वल आएंगे। तो देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन की पावर 8 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर। वापस पावर कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी, और यहाँ से कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। अब देखो ये पूरा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। एक बार तो इनको प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या इनको माइनस में। तो देखो ये पूरा तो आपका क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और ये पूरा आपका क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। तो इसको एक बार तो प्लस में लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस में। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। एक बार तो प्लस में आ गया और एक बार ये क्या आ गया, माइनस में। अब देखो इसकी कोई वैल्यू है नहीं अपने पास, क्योंकि अपने पास तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो देखो ऐसे इसको भी सोल्व करेंगे अपन। तो यहाँ इसको अपन लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी इसी टाइप से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसको या तो कोस में चेंज कर लो या फिर इसको साइन में चेंज कर लो। तो देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे काम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और फिर आगे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ए क्या बन रहा है आपका, इस बार साइन स्क्वायर बन रहा है, और बी क्या बन रहा है आपका, कोस स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे अपन वापस। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक बार तो इनको प्लस में लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो 1 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अब देखो ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये टर्म है, और आगे अपने पास ये टर्म। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अपने पास आरएचएस में आ रहा है, तो इसको तो एज इट इज रखेंगे। तो पहले तो इसको रख लो एज इट इज। क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको तो अपन को टच ही नहीं करना, बस ये एज इट इज आ रहा है। अब देखो इसको अपन सोल्व करना है। तो देखो ऐसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो गया माइनस का 2a। ठीक है, तो क्लियर। फिर आगे वाली टर्म क्या आएगी, प्लस का कोस की पावर 4 थीटा या कोस 4। अब देखो ऐसे क्या क्या बन रहा है, ये तो एज इट इज रख लो। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो ऐसे 1 तो एज इट इज आ गया। फिर देखो कोस की पावर 4, कोस की पावर 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 इंटू कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज चल रहे हैं 1 प्लस। अब देखो जो आरएचएस है उसमें अपने को 1 तो चाहिए, तो 1 तो एज इट इज रख लिया। अब इसको सोल्व करके अपने को बनाना है कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तो कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, और यहाँ से कितना गया, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो क्या होता है, वापस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वो वैल्यू याद रखो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ गया 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या है आपका आरएचएस। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन। अब इसमें 2 क्वेश्चन और दे रखे थे हमें, वो दोनों क्वेश्चन और कर देते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रखे, अभी बात करते हैं उनकी। फिर देखिए इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। और आगे वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो अपन ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंदर देखो
कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये लेके चलते हैं। और इसके इक्वल ये लेके आना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो यहाँ से डायरेक्ट, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस आपका क्या हो गया 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, फिर प्लस है तो क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ने बोल दिया क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो यहाँ से क्या हो गया साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया 2 इंटू ए बी होता है, तो क्या हो गया साइन ए इंटू कोसेक ए। इसी टाइप से इसमें लगा दीजिए। अब तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इनको एक तरह लिख दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन। अब कोसेक ए को तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, प्लस यहाँ से देखो 2 इंटू कोसेक, सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, ठीक है, प्लस अब देखो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये अपने पास आ नहीं रहा, तो इसको अपन चेंज करेंगे। तो देखो आपके पास देखो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। तो इन दोनों वैल्यू को अपन यहाँ पे काम में लेंगे। तो देखो यहाँ से सेक स्क्वायर ए की जगह अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ से आ गया 1, यहाँ से कितना आ गया प्लस का 2 प्लस का 2, ये आ गया प्लस का 1 टेन स्क्वायर ए और प्लस 1 कोट स्क्वायर। अब देखो 1 2 4 6 7, तो यहाँ से कितना गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस आपका कितना गया कोट स्क्वायर, तो ये आपका क्या गया आंसर आ गया राइट आंसर, ठीक है। इसी टाइप से आगे वाला क्वेश्चन दे रखा, वो क्वेश्चन और करते अपन। देखो क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो ये देखा cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cos a, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते अपन फ्रॉम एलएचएस। तो देखो इसको सोल्व करके अपन वही आरएचएस के इक्वल लेके आएंगे। तो देखो जहाँ पे भी tan दिखे और कोड दिखे उसको किस में चेंज कर देंगे अपन sin और cos में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखो cos a अपॉन 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होती है sin a अपॉन cos प्लस ये क्या हो गया आपका sin a अपॉन 1 माइनस कोट को अपन क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin। अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, फिर सोल्व कर दो इसको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो cos a अपॉन ये क्या हो गया आपका एलसीएम आने के बाद में cos a माइनस sin a, और ये जो cos a है वो ऊपर चला जाएगा, एक टर्म और लिख दो एक बार, तो क्या हो गया आपका cos a प्लस क्या आ गया आपका sin a, और यहाँ से एलसीएम क्या आ गया इसका sin a, तो ये आपका क्या हो गया sin a माइनस क्या हो गया आपका cos, ठीक है। अब देखो ये टर्म ऊपर चली गई, अब तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो cos स्क्वायर अपॉन क्या आ गया नीचे cos a माइनस sin, ये ऊपर चली गई तो क्या बन गया आपका sin स्क्वायर a, और देखो इसको पीछे वाली टर्म बनाने के लिए अपन क्या बाहर ले रहे हैं माइनस बाहर ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया cos a माइनस sin, ताकि एलसीएम आसानी से आ जाए। अब देखो एलसीएम में दोनों टर्म सेम है, तो एलसीएम क्या है cos a माइनस क्या गया आपका sin, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास cos स्क्वायर a माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो इनको प्लस में लिख दो और एक बार इनको क्या लिख सकते हैं अपन माइनस में, तो क्या हो गया cos a माइनस का क्या हो गया sin अपॉन क्या हो गया आपका cos a माइनस का sin। तो देखो ये दोनों टर्म तो सेम आपकी cos a माइनस sin है, cos a माइनस sin है, तो ये तो कैंसिल हो। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा देखो cos a प्लस क्या sin, और ये किसके इक्वल आ गया आपका RHS, तो ये अपने को प्रूफ कर दो, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया, जो दोनों पार्ट देखते थे।